कथा का मतलब है भक्त और भगवान की जो कथाएं होती हैं उन्हें इस कथा कहते हैं। और मुक्ति का मतलब है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, एक परमात्मा ही रह जाए, यही मुक्ति है। और आश्रय का मतलब है भगवान ही सबका आश्रय, उनको नारायण भी कहते हैं। नार माने जीव, आयन माने आश्रय। जो सारे जीवों के आश्रय उनका नाम नारायण है। 4 प्रकार के 10 प्रकार के ये भागवत के लक्षण बताए गए। इसके बाद सृष्टि बता रहे हैं भागवत के दूसरे स्कंद में कि चारों और अचर 2 प्रकार के जीव होते हैं। जो एक जगह रहते हैं उनको अचर जीव कहते हैं। जैसे पहाड़ और पेड़ है ना, ये भी जीव है जो एक जगह ही रहते हैं। पेड़ भी बढ़ते हैं तो पहाड़ भी बढ़ते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। चलने फिरने वाले जीवों को चर कहते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में 84 लाख प्रकार की जोनी होती हैं, उन 84 में 4 ही प्रकार के जीव होते हैं। अब वो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूं। थोड़ी सी कमर सीधी करना, थोड़ी सी, बस बस बस। एक होते जरायुज, बोलो हाँ नारायण। जरायुज का मतलब है जो जेर से पैदा होते, गाय का बच्चा। ढेरा बोले, बोलो हाँ नारायण। 3 प्रकार की क्वालिटी होती है, 3 प्रकार की क्वालिटी होती है जो सिर में होती है। 3 प्रकार की क्वालिटी। एक होता है ढेरा, वो काला काला मोटा मोटा जो होता है वो ढेरा कहलाता है। हाँ, अब माताओं को तो ध्यान है ही, इनको काम पड़े है ना, बोलो हाँ नारायण। उससे जो छोटी छोटी होती है भूरी भूरी सी, काला काला मुंह होता है, उसको जू बोलते हैं। समझो के माताओं, जू समझो के मारी की जू। और एक होती है लीख, जो बाल की जड़ में होती एकदम सफेद, उसको लीख बोलते हैं। अब ये कई माताएं, चलो शहरों में तो आजकल नहीं होता, कि कई गांव में मैंने देखा है कई जगह, और कई शहरों में भी है कई जगह। अब भोजन तो कर लियो, काम तो कुछ है नहीं, एक का एक सिर पकड़ के बैठ जाती हैं और ये निकाल के ये चट मार दे, मारा ढेरा मारे, लीख मारे और जू मारे, और कई तो कॉकरोच मारे। शहरों में कॉकरोच मारे माताएं। क्यों मारना पड़े, पकड़ के बाहर छोड़ आओ। कॉकरोच मारे, यूं करके मच्छरी मार दे। अब बताओ बेचारे की प्राण हर खत्म कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं एक बात बताओ। एक जंगल में एक गाय मरी पड़ी है, उसे कुत्ता खा रहा है। मरी गाय है, कुत्ता खा रहा है। एक गाय जिंदी खड़ी है, उसे भी कुत्ता खा रहा है। एक जिंदी खाता है, एक मरी खाता है, दोनों को पाप बराबर लगेगा कि कम ज्यादा? आज बताओ थे समझदार माता भाइयों, बताओ बराबर की कम ज्यादा? लेकिन मैं बता दूं, कुत्ते को पाप लगेगा ही नहीं, चाहे कुत्ता जिंदी खाए चाहे मरी खाए। कुत्ता पशु है, उसे विवेक ज्ञान नहीं है कि गाय है, वो तो अपना भोजन करता है। शेर किसी को हत्या करते। अरे चलो अब तो यहां भी नहीं, शहरों में भी हो रहा है हत्या। कहीं तो महाराज क्या बताएं आपको, मुर्गा बकरा अंडा मछली का भक्षण करते हैं। मांस मदिरा का भक्षण करना पाप है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। जिसको तुम बना नहीं सकते उसको मिटाने का क्या अधिकार है? वो भी प्राणी है, जीना चाहता है, वो भी जिंदगी जीना चाहता है। तुमने मुर्गा काट दिया, बकरा काट दिया, अंडा मछली का भक्षण कर रहे हैं, कितना पाप लगता है। ये मांस खाना बहुत भयंकर पाप है, नरक में जाना पड़ेगा। आगे 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन आएगा, वहां बताया जाएगा कि कौन कौन से नरक में किसको जाना पड़ता है। किसी भी जीव की हत्या करना, कीड़ी को भी मार देना पाप है। और एक बात बताएं, चलो मुर्गा बकरा अंडा मछली को तो काटते मारते भक्षण करते, ये तो पाप है ही। और आजकल ये माताएं बहुत बड़ा पाप कमा रही हैं। अरे ऐसा लगता है इनको जैसे कोई देखता ही नहीं है, जैसे किसी को पता ही नहीं है। अरे दुनिया की नजर से आप कितने भी छिप जाओगे, लेकिन भगवान की नजर से कभी बच नहीं सकते। भगवान सब जगह देख रहा है। क्या करती है ये माताएं? गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है, उस गर्भ को चेक कराती हैं, और गर्भ में अगर लड़की होती है तो गर्भपात करके मार देती हैं।
एक बेटी समझ के, एक लड़की समझ के काट करके हत्या